सरला के 3 बेटे थे। तीनों ही सरला का बड़ा ख्याल रखा करते। कुछ कमाते तो माँ को ला कर देते, कहीं भी जाते तो माँ को पूछ कर जाते। वो अपनी माँ को बहुत मानते, जिससे सरला बहुत खुश रहती। और वक्त के साथ साथ सरला एक एक करके अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां पसंद करके उनकी शादी करवा देती है। एक दिन सरला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों मेरी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस घर को जोड़कर और मिलजुल कर प्यार से रहो। सरला की जिंदगी फिर वैसी ही हो जाती है। उसके बेटे पहले की ही तरह पहले माँ को पूछते, फिर खाना खाते। बाहर जाते तो माँ का पैर छू कर जाते। माँ के हाथ में घर की सारी कमाई रख देते। और ये बात धीरे धीरे तीनों बहुओं को बुरी लगने लगी। एक दिन पहली बहू रसोई में दूसरी बहू से कहती है, बहन, हम सारा दिन घर का काम करते हैं और हमारे पति सारा पैसा माँ जी को दे देते हैं। ये तो गलत है। हाँ, कह तो तुम सच रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों कुछ नहीं कर सकते? अगर हम तीनों मिल जाए तो माँ जी के हाथ एक चवन्नी भी ना लगने दे। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह घर में नाश्ता नहीं बनता है। सरला के तीनों बेटे खाने के टेबल पर बैठकर नाश्ता लाने को कहते हैं। तभी वहां बड़ी बहू 2 छोटी बहुओं के साथ आकर कहती है, आज खाना ना बना है और ना ही बनेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सही तो कह रही है भाई साहब दीदी, हम सारा दिन घर का काम करें और पैसा आप लोग माँ को दे दे। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोगों की हर डिमांड पूरी होती है, फिर क्या करोगी पैसों का? हमें आज से अपने अपने पति की सारी कमाई चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगी, नहीं तो हम लोग अपने मायके जा रहे हैं। सरला भी वहां खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है माँ जी? शर्त ये है कि जैसा ये घर अब तक चल रहा था वैसा ही आगे भी चलेगा। पहले की तरह किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीनों बहुएं खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें मंजूर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। और सरला के कहने पर तीनों बेटे अपनी कमाई बीवियों को देने लगते हैं। तीनों बहुएं रसोई में जाकर एक दूसरे को खुशी से देखती है। अब बस जो पैसे बचेंगे ना, हम उन पैसों से ऐश करेंगे, गहने और ढेर सारी खरीदारी करेंगे। तीनों खुशी खुशी अपने कमरों में चली जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं। अब तीनों ही बहुएं अपने अपने पैसों को बचाने की फिक्र में लग जाती है। दिन ब दिन घर में कभी कुछ खत्म होता तो कभी कुछ, लेकिन कोई भी पैसे खर्च करने को राजी न होता। तभी एक दिन खाने के टेबल पर सरला का बड़ा बेटा बार बार कटोरी में चम्मच डालता और निकाल देता। ये क्या कर रहे हो? दाल की कटोरी में क्या ढूंढ रहे हो जी? वो मैं दाल ढूंढ रहा हूँ। सारा परिवार हंसने लगता है। हाँ हाँ, ठीक है, वो दाल इतनी महंगी है कि क्या बताएं। बेटा, वो तो पहले से ही महंगी थी। मैंने कहा था ना कि घर में किसी को खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, आपका जमाना कुछ और था, अब महंगाई आसमान छू रही है। अरे 2 ही महीने में जमाना बदल गया क्या भौजी? हाँ हाँ, बदल गया। अब हम झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं। उसके हाथ में नए कंगन चमक रहे होते हैं। अरे भाभी, ये नया ली है क्या? आप तो बोल रही थी कि पैसा ही नहीं बचता बच्चों की फीस के लिए। अरे ये तो बस ऐसे ही। वाह वाह भौजी, दाल महंगी और हाथ में सोना। चुप,
ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से? चलो जाओ, छोटी सी दाल का सोना बना दिया। क्या बोले? अरे मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अब तो ठीक है ना मेरी भाग्यवान। अगले दोपहर सरला की बहुएं, माँ हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, शाम को आते देर हो जाएगी, आप रसोई में जाकर खाना बना लेना। सरला बेचारी करती भी तो क्या, वो रात का खाना बनाने के लिए रसोई में तो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि खाने के सामान में कुछ डब्बे खाली हैं, तो सब्जी के नाम पर बस कुछ आलू पड़े थे। सरला को जो मिला उसमें से वो खाना बना देती है। रात को खाने के टेबल पर, अरे इतना थोड़ा सा खाना? आज खाना माँ ने बनाया है, बड़े दिनों बाद माँ ने खाना बनाया है ना, तो हो सकता है कि माँ को अंदाजा ना मिला हो। सरला को बहू की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। बहू, रसोई में खाने का सामान खत्म था, इसलिए खाना कम बना। सरला इतना कहकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सरला का बेटा दरवाजा खोलता है। सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। अब कौन है आप लोग और यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग बिजली विभाग से आए हैं। आपके घर की बिजली आज कट जाएगी क्योंकि आप लोगों ने 2 महीने की बिजली का बिल नहीं भरा है। कौन है बेटा? माँ, बिजली वाले हैं जो घर की बिजली काट रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? सरला तीनों बहुओं को बुलाती है। माँ जी, हम लोगों के पास अब तो पैसे बचे ही नहीं। खर्च ज्यादा हो जाने के कारण हम लोगों में से किसी ने बिजली का बिल नहीं भरा है। अब क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? बिजली कट जाएगी। रुको रुको, तुम लोगों के 2 महीनों के बकाया पैसे मैं दे रही हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। माँ ने तुम लोगों के एक बार कहने पर सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया, लेकिन आज हमारी इतनी मेहनत के बाद भी भंडार और रसोई खाली है। वो तो छोड़ो, आज ये नौबत आ गई कि घर की बिजली कट जाती। वो तो माँ ने बचा लिया। माँ हमें माफ कर दे, हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए। हम पहले आपसे ये सीखेंगे कि घर कैसे चलाया जाता है, तब कोई जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन माँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? बेटा, जिन पैसों से तुम लोगों से घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उन्हीं पैसों को सही तरीके से खर्च कर मैंने इन पैसों को भविष्य के लिए बचाया था। सभी बहुएं सरला से माफी मांगती है और आगे भी साथ में मिलजुल कर रहेंगी, ये वादा करती है। शिक्षा, परिवार मिलजुल कर चले तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं।